बहुत समय पहले एक ऋषि अपने शिष्य के साथ गंगा तट पर बैठे थे। शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जीवन का सत्य वही है जो हिंदू आध्यात्मिक विचार हमें सिखाते हैं। आज की यात्रा में मैं आपको वही दिव्य विचार सुनाने जा रहा हूँ जो ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताए थे। ये विचार न सिर्फ आपके मन की शांति को बढ़ाएंगे बल्कि जीवन का असली अर्थ भी समझाएंगे। ऋषि ने कहा, बेटा, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जिस तरह इंसान कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। यह सुनकर शिष्य चकित हुआ। ऋषि ने समझाया, अगर हम समझ लें कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तो दुख और भय हमें छू भी नहीं सकते। यह गीता का संदेश है, जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मिट सकती है। एक बार एक राजा ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, क्यों कोई गरीब है और क्यों कोई अमीर? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उपजेगा। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। कहते हैं, एक बार एक गरीब भक्त ने भगवान को केवल एक तुलसी दल अर्पित किया। भक्त का मन शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं प्रकट होकर उसका आशीर्वाद देने को आए। यह घटना यही सिखाती है कि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना, परमात्मा के चरणों में समर्पित होना। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, जो मुझे प्रेम से पत्ता, फूल या फल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल और अशांत है। गुरु ने मुस्कुराते हुए पानी से भरा कटोरा दिया और बोले, इसे सिर पर रखकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, पर पानी छलकना नहीं चाहिए। शिष्य ने वैसा ही किया। वह केवल पानी पर ध्यान लगा रहा था और आश्रम का शोरगुल उसे सुनाई ही नहीं दिया। गुरु ने समझाया, जैसे तुमने ध्यान को पानी पर टिकाया वैसे ही मन को ईश्वर पर टिकाओ। यही ध्यान और साधना है जो मन को स्थिर कर देती है। हिंदू आध्यात्मिक विचार हमें यही सिखाते हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमारा भविष्य हमारे कर्मों से बनता है। भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है और ध्यान से हम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। यही सत्य है, यही धर्म है और यही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष तक ले जाता है।